नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 10 से लेके 16 अप्रैल तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। एस ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आपके पर्सन के दिमाग में फिलहाल क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी मतलब क्या करेंगे, रिश्ते में एक्शन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई जब कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, आना तो उनको आने की इच्छा तो उनको है, रिश्ते में जुड़ने की इच्छा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है क्योंकि आपने इतना बुरा भला उनको कहा। वो उन चीजों को याद करके जो भी प्यार के लिए जो भी इमोशन उनका आ रहा है उसको ये क्लोज कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि अरे इनसे क्या बात करूंगा या करूंगी, जब भी मैं बात करता हूँ ये मुझे ह्यूमिलिएट करता है, नीचा दिखाता है, कुछ भी बोल देता है। ऐसा नहीं कि आप हमेशा गलत ही बोलते हो, आप अच्छे भी बोलते हो, लेकिन उनको अभी वो गलत चीजें याद है, इसलिए इनके सोच में क्लैरिटी नहीं है और ये अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। हालांकि उनके मन में ये है मुझे रिश्ते में जुड़ना है, साथ ही साथ वो याद कर रहा है कि अरे मुझे ये कहा था वो कहा था। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो आप। 5 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 5 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ट्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप रिश्ते में जाने के लिए तैयार आप भी हो, लेकिन ये है कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। ये आपको इन्होंने ह्यूमिलिएट किया, जैसा कि उनको लग रहा है कि आपने उनको बुरा भला कहा, तो ऐसा उनको आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको ह्यूमिलिएट किया। रिश्ते में कभी कमिटमेंट नहीं देते हैं, जब मन करा चले आते हैं, मन करे चले गए। रिश्ते बैलेंस नहीं है, सिर्फ आकर्षण की वजह से रिश्ते में जुड़ा हुआ है, ऐसा आपको लगता है। और आप चाहते हो कि ये इंसान रिश्ते को बैलेंस करे, आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, क्योंकि आप थर्ड पार्टी में हो। ऐसा आपको लग रहा है कि आपको कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको रिश्ते में किसी भी तरीके से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स,
ऑफ सोर्स, कौन थर्ड पार्टी में किसको डाला है भाई, ये आप जानो। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पर्सन आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, रिश्ते आपसे ये चाहते हैं कि आप उनको प्यार करें, याद करें, जैसे कि ये आपको याद कर रहे हैं। ये चाहते हैं रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। ये चाहते हैं इन्होंने पहले जो रिश्ते में इन्वेस्ट किया था उसका परिणाम अब उनको मिले। इन्वेस्ट मतलब पैसे नहीं, इमोशन, वक्त, प्यार, जो भी इन्वेस्ट किया था उसका परिणाम अब उनको मिलना चाहिए। ये आपको मिस करते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन इनको उस तरीके का इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है रिश्ते में, किसी भी तरीके का सम्मान नहीं मिलता है, आप रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाते हो। या तो आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर आपने किसी को डाला हुआ है, या फिर इन्होंने आपको डाला है थर्ड पार्टी में। आप रिश्ते बैलेंस करके नहीं चल पाते हो, तो आपको रिश्ते बैलेंस करना चाहिए, रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहिए, उनसे प्यार और जो इमोशन आपको मिला था वो अभी भी उन बातों को याद करते हैं। लेकिन क्योंकि आप रिश्ते को सही तरीके से नहीं चला पाते हो, जिसकी वजह से ये परेशान है, तो चाहते हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करें। दिमाग की बत्ती जला के आप रिश्ते के बारे में सोचे, आंखों से पट्टी हटाए और रिश्ते में नई शुरुआत करें, ब्रांड न्यू स्टार्ट। बिना रोक टोक के, बिना परेशानी के रिश्ता फिर से अच्छी तरीके से शुरू शुरू हो, ऐसा ये चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों का रिश्ता ना वर्क प्लेस का भी है, वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ रिश्ता भी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। अगर मैं कहूँ कि आप क्या चाहते हो, आप पहले भी वही चाह रहे थे, अभी भी आगे भी वही उम्मीद कर रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि आपके पर्सन किसी एक निर्णय पर, नतीजे पर पहुंचे, किसी एक रिश्ते को चूज करे, ये परेशानी को खत्म करे और रिश्ते को धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए, कंफ्यूजन में ना रहे, क्योंकि आपके हिसाब से आपके साथ उनका जो रिश्ता है यही सही रिश्ता है और ये उस पर ही फोकस करे। साथ ही साथ जैसे आप लोग काम कर रहे थे वो भी चलना चाहिए, और ये जो परेशानी है उसको खत्म इसी तरीके से करना चाहिए कि किसी एक रिश्ते को चुनना चाहिए। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, विदेश में रहते हैं और वहाँ इनका किसी के साथ रिश्ता है और देश में भी इनके जो है रिश्ते हैं। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन अपने रिश्ते के बारे में, मतलब आपके साथ उनका जो रिश्ता है देश के हिसाब से, विदेश में जाके जो रिश्ता बना था वो खत्म करे और घर लौटे और धीरे धीरे चीजें सही हो जाएगा। कंफ्यूजन में ना आए, भ्रमित ना हो, अच्छी चीजों के बारे में सोचे, जो रियल जो रिश्ता है उसके बारे में सोचे, जो कि नया जुड़ा है या फिर जिस रिश्ते में धोखे हैं, मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, वो उस रिश्ते के बारे में भूल जाए। आप स्कॉर्पियो हो खुद, आप किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। स्कॉर्पियो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
भाई रिश्ते में ना कितना भी प्यार हो, लेकिन अगर आप लोग रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करोगे ना तो प्यार नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। प्यार के रिश्ते को प्यार से ही देखे, ना कि माइंड गेम मैनिपुलेशन चालाकियां, ये सही नहीं है रिश्ते में। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। रिश्ते की आउटकम बहुत अच्छा है। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिश्ते में आप दोनों के दोनों जो है अपने अपने हिम्मत को बरकरार रखते हुए हिम्मत से आगे बढ़ोगे। हो सकता है रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल हो रहा था पहले, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी हिम्मत से यूनिवर्स के सहारे रिश्ता फिर से जुड़ने जा रहा है और रिश्ते को एक मौका दिया जा रहा है, ताकि अब जो रिश्ता जुड़ेगा, एक दोनों एक दूसरे की बात को समझ के सच्चाई को जान के रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन कुछ नहीं होगा। जो भी होगा सच होगा। सच्चाई के साथ रिश्ते आगे बढ़ेंगे और किसी भी बात को छुपा के हाइड करके ये निर्णय नहीं लिया जाएगा। हर कोई यूनिवर्स को साक्षी मानकर, अपने कर्मों को सही मानकर रिश्ते में आप लोग आगे बढ़ोगे और इसके लिए आप लोग हिम्मत जुटाओगे और बात करोगे और धीरे धीरे ये रिश्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। किसी लियो, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी आप डील कर सकते हो। आप खुद स्कॉर्पियो हो। देख लेते हैं गाइडियंस स्कॉर्पियो आपके लिए। डेफिनेटली जो भी अभी आउटकम में आया था वही कहा जा रहा है आपसे कि रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू कर दोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। हर चीज़ में अगर आप नुक्स ढूंढोगे, नेगेटिविटी देखोगे तो नेगेटिव चीज़ें आपको अट्रैक्ट ज़्यादा करेगा, जल्दी करेगा। इसीलिए जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। जो आप सोच रहे हो, जो आप करना चाहते हो, वो पॉजिटिविटी के साथ ही आपके साथ आ सकता है, मिल सकता है। नेगेटिव सोच आपको नेगेटिव चीजें ही देंगे। इसीलिए पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।